रामायण श्रृंखला एपिसोड 10 भरत की व्यथा और राम को खोजने की उनकी यात्रा। राम के प्रिय भाई भरत अयोध्या लौट आए। जो त्रासदी घटित हुई थी उससे वे अनभिज्ञ थे, लेकिन जब वो शहर में दाखिल हुआ तो उसने एक अस्वाभाविक सन्नाटा देखा। सड़कें सुनसान थीं, झंडे आधे झुके हुए थे, लोगों के चेहरे दुख से भारी थे। भरत भ्रमित और भयभीत होकर महल की ओर दौड़े। वहां उसने कैकेयी को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया, झूठे अभिमान से भरे हृदय के साथ। कैकेयी ने भयानक सत्य प्रकट किया, तुम्हारे पिता दशरथ मर गए हैं। आपके भाई राम को वनवास हो गया है। अब राज्य तुम्हारा है भरत। भरत स्तब्ध खड़ा रहा। ये शब्द उस पर बिजली की तरह गिरे। दर्द, गुस्सा, दुख सब कुछ उसके भीतर फूट पड़ा। दशरथ के खाली सिंहासन पर गिरकर वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, हे पिता, हे राम, आपने मेरे लिए शासन करने को क्या छोड़ा है? भरत ने कैकेयी का सामना किया। उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से नहीं चमकती, लेकिन दुख और घृणा के साथ। माँ, तुमने हम सब पर कहर बरपा दिया है। मैं इस राज्य को अस्वीकार करता हूँ। मैं केवल राम की वापसी चाहता हूँ। मंत्रियों, ऋषियों, सैनिकों और नागरिकों को एकत्रित करके भरत ने प्रतिज्ञा की, मैं जंगल में जाऊंगा, अपने भाई को ढूंढूंगा और उसे अयोध्या वापस लाकर शासन करने दो। इस प्रकार एक बड़ा कारवां चल पड़ा। अयोध्या की आशाओं को जंगल की गहराई में ले जा रहा है। रथों की ध्वनि से वन गूंज उठे, सैनिक और रोते हुए नागरिक। भरत ने नदियां पार की, पहाड़ चढ़े, आश्रमों से गुजरे। सदैव राम के मार्ग की खोज में रहते हैं। हर पड़ाव पर उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया। वे राम की वापसी के लिए उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। अंततः वे गंगा तट पर पहुंच गए। Where भरत met गुहा, द निषादा चीफ, राम का मित्र और भक्त। भरत की ईमानदारी से प्रभावित होकर गुहा ने कहा, हे राजकुमार, यदि तुम्हारा हृदय बुरा होता, मैं राम की रक्षा के लिए आपसे लड़ता। भरत रोते हुए उसे आश्वस्त करते हुए बोले, मैं सिंहासन नहीं बल्कि अपने भाई के चरणों की खोज में हूँ। गुहा की सहायता से नदी पार करते हुए भरत ने चित्रकूट की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, जहां राम ने अपना आश्रम बनाया था। हर कदम पर अयोध्या के दुख का बोझ उठाते रहे और अपने असली राजकुमार को वापस लाने की आशा। एपिसोड 11 के लिए देखते रहें भरत की विनती और राम का अडिग धर्म।